2024 के लोकसभा चुनाव में अब साल भर से भी कम का वक्त रह गया है। पीएम मोदी का रथ रोकने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम तेज हो गई है। विपक्ष एक साथ आने के लिए बैठक पर बैठक करने में लगा हुआ है। बिहार के पटना में महाजुटान ने साबित कर दिया कि लोकसभा चुनाव में सभी दल एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पटना के बाद बहुत ही जल्द शिमला में विपक्षियों की बैठक होने वाली है, जिसमें लोकसभा सीटों को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है। एनडीए के सामने 450 सीटों पर विपक्ष का इकलौता उम्मीदवार उतारने पर बात चल रही है। बात महागठबंधन की हो रही है, लेकिन विपक्षी एकता में एक कंफ्यूजन भी है और बीजेपी के बुलंद हौसलों की वजह से भी ये जो है साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन को जानती है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पीडीए की चर्चा से कांग्रेस को क्या दिक्कत है, अखिलेश यादव और सीपीआई के पीडीए में फ़र्क क्या है, ये पीडीए है क्या। सबसे पहले तो पिछले 14 साल में लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें मुख्य मुकाबला बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के बीच में ही होता रहा है। लेकिन इस बार विपक्षी गठबंधन के लिए एक नए नाम की चर्चा शुरू हो गई है और ये नाम है पीडीए। विपक्षी गठबंधन के लिए नए नाम की चर्चा आने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या 2024 में मोदी विरोधी मोर्चा नए नाम, निशान और झंडे के साथ मैदान में उतरने वाला है। पीडीए की चर्चा से कांग्रेस को टेंशन क्यों है? पीडीए के नाम की चर्चा लोगों को तो हैरान कर ही रही है, इसने कांग्रेस को भी टेंशन में डाल दिया है। आइए जरा पीडीए को समझ लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून 2023 को पटना में मोदी विरोधी दलों की बैठक बुलाई। इस बैठक में 15 पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई भी थी। इसी सीपीआई की बिहार यूनिट ने 24 जून को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें मोदी विरोधी गठबंधन का नाम पीडीए घोषित कर दिया। इसके साथ ही 2024 के चुनाव में एनडीए बनाम पीडीए की चुनावी जंग की चर्चा शुरू हो गई। अखिलेश यादव और सीपीआई के पीडीए में फर्क है। पीडीए का जिक्र कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कर चुके हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि दो पीडीए सामने आए हैं। हालांकि अखिलेश के पीडीए और सीपीआई वाले पीडीए के फुल फॉर्म में फर्क है। सीपीआई ने पीडीए का फुल फॉर्म दिया है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, जबकि अखिलेश के पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये उन्होंने नाम दिया है इसका, इस तरीके से इस एब्रीविएशन को एक्सप्लेन किया है। अखिलेश यादव ने तो हुंकार भी भर दी कि एनडीए को पीडीए हराएगा। कांग्रेस को नाम पसंद नहीं आया है, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक गठबंधन को लेकर नए नाम की चर्चा कांग्रेस को पसंद नहीं आई है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब गठबंधन के नाम की चर्चा ही नहीं हुई तो नाम कहां से आया। कांग्रेस के रुख का पता चलते ही सीपीआई के टॉप लीडरशिप ने सफाई सामने दी। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान सीपीआई महासचिव डी राजा से इस पर पूछा गया सवाल, क्या यूपीए का नाम पीडीए हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन गठबंधन का नाम वक्त के साथ तय हो जाएगा। बिहार यूनिट की प्रेस रिलीज को लेकर डी राजा ने कहा किसी ने लिख दिया होगा। डी राजा ने सफाई तो दे दी, लेकिन यह साफ नहीं किया कि आखिर पार्टी की प्रेस रिलीज में कोई गठबंधन का नाम अपनी मर्जी से कैसे लिख सकता है। मामला बढ़ता, इससे पहले गठबंधन बनाने के लिए सबसे आगे चल रही जेडीयू सामने आ गई। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा अभी नाम आया है, जो फैसला होगा शिमला की बैठक में किया जाएगा। नाम अलग, भावना एक, समाजवादी पार्टी का ये कहना है। समाजवादी पार्टी भी सामने आई और कहा कि नाम भले अलग हो, भावना एक ही है। ऐसे में सपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, नाम चाहे हमने दिया हो या किसी और ने, दोनों पीडीए की मूल भावना एक ही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। बात यहीं तक नहीं है, प्रधानमंत्री पद को लेकर भी जोर आजमाइश जारी है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की अघोषित दावेदारी के बीच कांग्रेस राहुल गांधी का नाम ऊपर करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा चुनाव के बाद बहुमत आता है तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन चर्चाओं के बीच में ये तो स्पष्ट है कि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर शिमला में चर्चा होनी है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है कि इसका नाम क्या होगा। दरअसल ये बड़ा क्यों हो जाता है मसला? यूपीए 1, यूपीए 2 ये कांग्रेस के लिए बहुत सक्सेसफुल गठबंधन रहे हैं। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसको यूपीए के नाम से जाना जाता है और इस अलायंस के दम पर कांग्रेस के नेतृत्व में 2 बार सरकार बनी है। सोनिया गांधी इसको लीड कर रही थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे रहे। यूपीए 1, यूपीए 2 के बाद यदि यूपीए 3 जैसी कोई चीज आती है तो उसमें सारी चीजें लगभग वैसी ही मानी जाएंगी जैसी यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौर में थी, यानी कमान कांग्रेस के हाथ में रहेगी। अब यहाँ पर पेच फंसता दिखाई देता है। बहुत से दल ऐसे हैं जो गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस इसका नेतृत्व करे, राहुल गांधी इसका चेहरा हो या कोई अन्य चेहरा कांग्रेस से इसका चेहरा हो, इस बात पर सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है।
सवाल ये भी खड़ा हुआ कि नीतीश कुमार, जिन्होंने ये पूरी कवायद शुरू की है, जिन्होंने पटना में सभी दलों को बुलाने में सफलता भी हासिल की, वो नीतीश कुमार खुद भी कन्वीनर के तौर पर देखे जा रहे हैं। वो खुद भी योग्यता के लिहाज से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल रहा है, राजनीतिक लिहाज से जो उनकी समझ रही है, वो सारे दांवपेच ऐसे रहे हैं जो उन्हें एक अनुभवी नेता के तौर पर स्थापित करते हैं। लिहाजा उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। उनके नाम को लेकर किसी अन्य दल की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यहां तक कि कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस यदि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करती है तो चेहरे को बदलने में कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होती दिखाई दे रही है। इसकी बानगी देखने को मिल गई जब मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद पर आसीन किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के आते ही गांधी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है या उन्हीं का कोई अध्यक्ष बनेगा जैसी अटकलों को विराम लगा। ये बात सही है कि अब भी निर्विवाद रूप से राहुल गांधी, प्रियंका ये कांग्रेस के चेहरे के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं और कांग्रेस इन्हीं चेहरों को आगे कर रही है। ये भी देखने को मिला जब पटना में बैठक हुई थी तो राहुल गांधी को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया, चाहे नीतीश कुमार के जरिए हो या खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से उनके बारे में बातें रखी थी। इससे स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस जो नया अलायंस बन रहा है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। खैर, इसका चेहरा कौन होगा, इसका नाम क्या होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शिमला में होने वाली बैठक के बाद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिमला में बैठक होना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। शिमला वो जगह है जहां पर कांग्रेस हाल ही में हिमाचल का चुनाव जीतने के बाद स्थापित हुई है। कांग्रेस अपने नेतृत्व वाले राज्य में इस बैठक को बुला रही है, तो इससे ये तय है कि कांग्रेस के हाथ में बहुत सी कमान रह सकती है। फिर भी देखने वाले पहलू ये है कि ममता बनर्जी का स्टैंड क्या होता है। केजरीवाल का स्टैंड तो पटना में ही बहुत स्पष्ट हो गया। वो मीटिंग में रहे लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने नहीं आए। इसके बाद कई अटकलें लगने लगी कि क्या इस तरह के किसी अलायंस में अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस कई जगहों पर आमने सामने है। जिस हिमाचल की बात कर रहे हैं वहां भी उन्होंने अपने कैडर को तैयार किया था। ये बात अलग है कि उन्होंने ध्यान ज़्यादा गुजरात पर दिया था। गुजरात में उनको आंशिक सफलता मिली, कुछ सीटें मिली हैं, वोट प्रतिशत ठीक हुआ है। गुजरात वो जगह है जहां पर अभी तक सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता था। पंजाब वो राज्य है जहां पर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन के साथ कांग्रेस का मुकाबला होता रहा, लेकिन इन दोनों राज्यों में जबरदस्त एंट्री आम आदमी पार्टी की हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर भी आम आदमी पार्टी के कुछ इसी तरह के प्लान्स बनते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में अध्यादेश को लेकर जो एक खींचतान चल रही है या आम आदमी पार्टी की अपेक्षा है और इस पर कांग्रेस का स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है, ये भी एक खींचतान का बिंदु दिखाई देता है। लेकिन ये वो पहलू है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इस गठबंधन में शामिल होने के लिए फिलहाल तो सहमति देती दिखाई दे रही है। आगे इसका भविष्य क्या होगा ये सोचने वाली बात है। जहां तक कांग्रेस की रणनीति का सवाल है, कांग्रेस दिल्ली, पंजाब या अन्य राज्यों या आम आदमी पार्टी के भरोसे सिर्फ इस गठबंधन को नहीं बनाना चाहती है। कांग्रेस ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा दल उसके साथ में आए। अब देखने वाली बात होगी कि शिमला में होने वाली बैठक के दौरान और इसके बाद कितने दल इस गठबंधन के साथ बने रहते हैं और क्या इसका नया नाम यूपीए 3 ही रखा जाएगा या फिर पीडीए जैसी चर्चा चल रही है, इस तरह का कोई नाम सामने आ सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।